तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई हमारा आरआरबी एनटीपीसी 12th अंडर ग्रेजुएट का भी पेपर हुआ था। हमारे 57 शिफ्ट्स आई थी इसमें। ठीक है। तो हमारे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 आते हैं। तो 7 21 2 15 और ये 17, तो 1710 क्वेश्चनों का निचोड़ करके मैं 18 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 18 के 18 आपको करने जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में 4 में से एक बच्चा ही इन क्वेश्चनों को कर पाया, मतलब 25% से कम बच्चे ही इसको कर पाए इन क्वेश्चनों को, है ना। और इसमें वे टाइप सारी कर दी है जो बच्चों की बार बार अटकी है। एक हमारा पार्टनरशिप का नए टाइप का क्वेश्चन आया है, वो भी मैं करवाऊंगा। उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी एक खतरनाक 97 के ऊपर ज्यादा पूछने लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे आए हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस के भी अच्छे आए हुए हैं। तो जो जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो 18 में बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कईयों ने 100 भी करवा रखे। इतने ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 ही क्वेश्चन आपको बहुत हो गए। तो अब शुरू करते हैं। उससे पहले जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे टीसीएस पेपर्स के नाम से और रेलवे एग्जाम्स के नाम से करवा रखे हैं। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम के वाले देख सकते हैं। यहाँ पे है रेलवे, ये रहा रेलवे एग्जाम्स। तो हमारा 13 एग्जाम के मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि टीसीएस करवाने लग रही है। तो ये बहुत है, अब देखना। तो अब जो हमारा अच्छा क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप का, ये रहा। जिसे जो टॉप हमारे 30 क्वेश्चन थे ना, तो ये लगभग हमारा 7 से 8 बार उनमें आया है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये बच्चे कर नहीं पाए हैं क्योंकि काफी कैलकुलेटिव है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे क्या रखा है। एम और एन ने व्यवसाय शुरू किया। एम ने एन से 31,000 अधिक 2 महीनों के लिए निवेश किए, जबकि एन ने 7 महीनों के लिए निवेश किए। अब लाभ दे दिया। क्या रखा है, एम का हिस्सा ना जो लाभ में, वो एन से 139 अधिक है। तो एम द्वारा योगदान की गई राशि पूंजी ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको, तो समझो। देखो हम इंग्लिश को हटा देते हैं, हिंदी को लगा देते हैं। अब एक चीज बताइए। देखो ये हमारा लाभ है। आपको पता है ना प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। ठीक है, तो अब कह रखा है जो एम का हिस्सा है ना वो एन से इतना अधिक है लाभ में। हमें हमें इसका हिस्सा मानना है एक्स, एन का। तो इसका आ गया एक्स जमा में 139 किसका, एम का। अब इन दोनों का जोड़ हमारा किसका बराबर आ गया, 5977। ठीक है, अब यहाँ से 2x आ गया, इसको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 8, है ना। ये कितना आ गया 3। ठीक है, 8 में थे 7 और ये 5, नहीं ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आ गया, अब हमारा 2x इसके बराबर आ गया, तो x निकालना है। अब x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये 29 19। ठीक है, अगर हमारा n आ गया इतना, तो हमारा यहाँ से x जमा 39 9 9 18 और ये 4 और 1 5 और ये 10 और ये 3। ठीक है, ये हमारा m का प्रॉफिट आ गया, ये हमारा n का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या रखा है, एम ने एन से 31,000 अधिक लगाए। हमने माना कि एन ने रुपए लगाए हैं, वे एन ही लगाए हैं। ठीक है, क्या रखा है, जबकि एन ने 7 महीनों के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एन मानना है हमने, एन रुपए गुणा में टाइम कितना है 7। ठीक है, इक्वल टू ये 29 19। ठीक है, अब यहाँ पे एम ने एन से इतने ज्यादा लगाए, तो एन जमा में कितने 31,000, ये आ गया इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना है 2 महीने, और ये कितना आ गया 3058। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर एन में हमें क्या जोड़ना है 31,000, बस फिर एम का आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसका बच्चे कर नहीं पाए। अब ये देखो 15 आ गया हमारा, ये 29 आ गया। ठीक है, अब कैसे काटेंगे, तो क्या ये 7 से कट रहा है, देख लेते हैं हम। तो 7 हाँ कट रहा है ये। देखो 7 चौके 28
7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, आ गया हमारा। क्या ये भी कट रहा हमारा? तो 7। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n यहाँ पर 417 और ये 1529, तो घटाना पड़ेगा। तो हमारा n आ जाएगा ये 2, ये 1 और ये 11। ठीक है, इक्वल टू 31,000 गुणा में 417। ठीक है, अब ये किससे कटेगा तो वो देखना पड़ेगा। तो अब देखिए भाई, ये जो 4 है ना, इससे ही कर देते हैं। देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 है ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब और किससे जाएगा ये? 2 से और चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 नीम 18। ठीक है, 2 से और जाएगा तो ये 5 आ गया। अब कितना आ जाएगा? अब बस हो गया हमारा। देखो ये कितने पर गया? 3 पर गया। ठीक है, तो n इक्वल टू ये आ गया हमारा। तो यहाँ से आ गया हमारा 125 गुणा में ये 3 और ये 9। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करना है, बस 31,000 जोड़ना है तो हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर 31 आप कॉमन लेते हो, ठीक है, तो आ गया 1000 जमा में ये 3, तो 75 और ये 3। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5, ये 7 3 1 है ना, और 31 तक गुणा, तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? थोड़ा बड़ा पड़ेगा। और ये भाई साहब, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने ना बच्चों को, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना बड़ा पड़ गया, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, एक बार अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझाना था, इस कारण इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये जो हमारा प्राइम नंबर के ऊपर आ रहा है, इसने भी बच्चों को परेशान कर के रखा है। इसमें कुछ नहीं होता, ये ना लगभग जो गैप देता है इन संख्याओं के बीच में, दोनों को इंक्लूड करता है, दोनों के क्या करता है, शामिल करता है, और इनके बीच में 10 से 15 नंबर देता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, आपने कौन कौन सी संख्या शामिल नहीं करनी, ये इनके बीच की, या ये एक तो इवन, इवन कौन सी भी नहीं करनी। दूसरा 5 जिसके लास्ट में आवे वो नहीं करनी। ठीक है, बस ये 2 चीजों का ध्यान रखना। अब जैसे 478 है तो 478 नहीं करनी, 469 करो। 470 नहीं करनी, ठीक है, इवन है। 471 करो, फिर 473, मतलब आपने ओड करनी है। ठीक है, और 5 की नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। फिर 475 नहीं करनी, 76 तक ही रहना था। अगर 77 होता 77 रहते, लेकिन 476 तक रहना। अब आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3 का है ना, 7 का, 11 का। जहां तक है 3 और 11 से ही काम चल जाएगा। अगर फिर भी ना चले तो ये जो संख्या होती है ना, इससे छोटे वाला स्क्वायर रूट देख लो। ठीक है, तो ये हमें अरबा तक आपने प्राइम नंबर से भाग करके देखना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। अब देखो ये कितना आ गया, 6 4 10 और 1 9, 9 और ये 4, इसको छोड़ो। ठीक है, देखो 5 और ये 7, ये भी नहीं हो रहा है ना। फिर देखो 4 3 7 और ये 7, तो ये देखो ये हमारा 11 से कट रहा है, हो गया। अब हमारा देखो ये 11 से नहीं कट रहा था, 9 और 4 13 और 6 है ना, 4 ये भी नहीं कट रहा। 13 से देखो, 13 39 है ना, 39 और ये 7 9, ये भी नहीं कट रहा है ना। 17 दूनी 34 नहीं कट रहा। 19 दूनी 38। एक चीज देखो, 7 और 6 और 11 और 1 12 है ना, 3 से कट रहा है, ये भी कट गया। हमारा रह गया बस ये। ठीक है, 4 6 9, ये देखना पड़ेगा। देखो 3 से नहीं कट रहा, 6 4 10 नहीं कट रहा। 7 से देखो, 7 6 42 42 और ये 7,
ये 7 से कट रहा है तो ये हमारा कट गया। ठीक है, तो आपको यही करना है, 3 5 वाले तो इंक्लूड नहीं करोगे, 7 11 13 17 19 ज्यादा कहीं यहाँ तक ही हो जाएगा, या फिर पड़ेगा तो 23। ठीक है, बस यहाँ तक होगा, 529 तक ही होगा। ठीक है, ज्यादातर हमारे ये 13 तक ही खत्म हो जाते, लेकिन कई बार अगर मुश्किल पेपर बनाना तो 17-19 तक भी पहुंचा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या अच्छा क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है, ये देखो सही लिख रखा है कि साइन 90 माइनस एक्स इंटू कोस 180 माइनस एक्स माइनस वाई, जहाँ में कोस 90 माइनस एक्स साइन 180 माइनस वाई माइनस एक्स। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब हम 90 पे चेंज करते हैं ना तो साइन का कोस, कोस का साइन, ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमारा आपने पढ़ रखा होगा, तो ये हमारा आ गया कोस एक्स। ठीक है, इनटू अभी देखो 180 पे करते हैं तो आपने पढ़ रखा होगा है ना, 180 से कम पे जाना है तो कोस का तो कोस रहेगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि आप केवल साइन और हमारा कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का कोस इंटू एक्स माइनस वाई, जहाँ में अभी इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कोस एक्स आएगा इंटू साइन 180 माइनस वाई। अब साइन तो पॉजिटिव होता है तो हमारा आ गया साइन इंटू में वाई माइनस एक्स। ठीक है, इतना आ गया सभी को। तो भाई अब देखिए एक चीज, अगर इस माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कोस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी। अब क्या करो आप, एक्स वाले को तो आप ए रख लो। ठीक है, और जो ये एक्स माइनस ना वाई माइनस एक्स है ना, इसको आप रख लो बी। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला बन गया यहाँ से, कोस ए इंटू कोस बी। कोस नहीं अच्छा हाँ हाँ सही है, कोस ए कोस बी। हमने यहाँ पर गलती कर दी भाई साहब, ये साइन आना था। ठीक है, तो हमारा आ गया प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। अब ये हमारा फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। ठीक है, तो इसका जब खोलते हैं तो आता है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ए की जगह अगर आप रखोगे एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो भाई अब देखिए दोबारा करते हैं एक बार, ये साइन हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे ये तो आ गया माइनस का कोस एक्स, माइनस वाले साइन को बाहर ही लेंगे तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमें ये माइनस साइन दे देते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, अगर आप माइनस को मान लीजिए हमारा आ गया कोस एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये देखो एक्स और ये, तो अब रखो ए और ये एक्स माइनस वाई बी, तो माइनस। ठीक है, अब क्या करें हम, क्या करते हैं, अब फार्मूला बन गया वही फार्मूला। ठीक है, तो हमारा आ गया कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, माइनस का साइन तो है ही बार, है ना, तो हमारा आ गया देखो एक्स से एक्स कट गया, ब्रैकेट खुल गया, तो माइनस कोस वाई हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह करना ये ठीक रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये करवा दिया था। ठीक है, तीसरा चौथा, अभी ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें
देखो भाई ये काफी कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसमें हमें सबसे करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 3 से हो रहा है। हम देख सकते हैं 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो ये जैसे 4 4 और ये 5 10 और ये 14, तो ये 3 से तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर कट गया। जबकि और हैं, और हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये हमारा 97 है। और मैंने कई क्वेश्चन देखे जिसमें 97 से ही भाग होने वाली संख्या दे रखी थी, ठीक है, तो हमें ये डिविजिबल मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, मतलब पूरा भाग करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये मैंने एक तरह से दिखाने के लिए आप यहाँ पे ऐड किया था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे, लगभग 8% बच्चों ने नहीं किया। इसमें कह रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AB है वो DC के पैरेलल है, ठीक, ये AB हो गया और ये हमारा DC हो गया, ठीक है, ये हमारी पैरेलल हो गई। AB DC, ठीक है। अब कह रखा है EF मिड पॉइंट है AC के, मतलब जो डायगोनल्स है हमारे ये AC और ये इसके, ठीक है, यदि AB 45 है, BC 96 है, DC हमारी 53 है और ये 37 है, तो हमारे यहाँ पे बनेगा इसके मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो मिड पॉइंट दे दिए EF, कह दिए इसकी लेंथ बताओ, तो इसका सीधा फार्मूला होता है जब ये क्वाड्रिलेटर में आए तो ये होता है हमारा 1/2 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ AB माइनस DC, मतलब बड़े में से छोटा भाग करना, तो 1/2, इनका डिफरेंस आ गया 8, तो 1/2 तो 4 हमारा आंसर। सीधा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे इसे नहीं किया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ये DSSB के जो अभी पेपर चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बार आया, मैंने करवाया है, ठीक है। जो इसका आसान मेथड पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ कैसे। हम मान लेते हैं x, ठीक है, CP हम मान लेते हैं x, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अगर 54% है तो 1.54x, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब कह रखा है सेलिंग, अगर कॉस्ट प्राइस में से 75 घटा दे तो इसका मतलब x माइनस 75 रुपए कर दे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में से 66 घटा दे। अब सेलिंग प्राइस ये था 1.54x में से 66 घटा दे, तो कह रखा है प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 40.8% हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस का 1408, मतलब ये मतलब 1.408 हमारा बराबर हो जाएगा, अब क्या है हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, कर दोगे। अब बस हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखो यहाँ पे हमारा 1.54 और ये कितना आ जाएगा, x तक करेंगे 1.408x, अभी इसमें से घटा देंगे 408x, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में तो 8 गया 2, ये 3, ठीक है, और ये 1.x, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा होगी, ठीक है, तो हमारा आ गया 75, ये 1408 बटे में 1000, ठीक है। देखो 25 दिया, 25 चौके 40 आ गया। अब 4 से कट रहा है ये, ठीक है, तो 4 दिए 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और ये 10, ठीक है, और एक अंक से पहले डेसिमल ये आ गया। अब इसमें 66 जोड़ना हमने, तो कितना आ गया 0.6, 6 5 11, 1 ये 7 1, ठीक है, और हमें किससे भाग करना है, 132 से। अब यहाँ पर है, ठीक है, तो ऊपर 14 गुना हो जाएगी और ये डेसिमल भी हट जाएगा हमारा। अब कुछ नहीं, हमें भाग करना है,
तो देखो 11 से होगा, ये भी 11 से हो रहा है। देखो कैसे, ये 2 और ये 6 और 7 13, 13 में से 2 गया 11, तो 11 से हो रहा है ये भी। तो ये 12 आ गया, 11 एकम 11 है ना, 6 बच गया, 11 पंजे 11 6, तो 12 से काटेंगे तो 13, तो 13 गुणा में 100, तो 1300 हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है। देखो मैंने है ना वो पिछले उसमें डी ट्रिप प्राइस भी में मैंने इसका शॉर्टकट करवाया था, लेकिन क्या हुआ बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए उसको। अरे पेपर के टाइम पर स्ट्रेस लेवल में आप नहीं कर पाओगे, इस कारण मैंने जो डायरेक्ट मेथड है वही बता दिया। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक है, अब आप एक और वही देख पा रहे होगे, करेगा प्राइम नंबर जो इनके बीच में है। पहले मैंने बताया इवन नंबर नहीं लेना, ओड लेना है। तो 473, 477, 479, ठीक है, 481, 483, 1 मिनट, 487 तो लेना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक है। अब देखिए कौन सा हमारा 3 से भाग होता है। पहले 3 वाला देखिए, कट गया। ठीक है, 7 7 14 या 18 कट गया। ठीक है, 8 4 12 1 13 ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। 7 6 42 है ना, 4 बच गया, ये नहीं कट रहा। 7 6 42 6, ये नहीं कट रहा। 7 6 42 है ना, ये भी नहीं कट रहा। अब हम किससे कर सकते हैं, 8 1 9, 9 से भी नहीं हो रहा। 11 से देखें, 5 4 3 7, बिल्कुल देखो ये रहा 4 3 7 और ये 7 कट गया। ठीक है, अब 13 से भी देख सकते हैं हम, 13 3 39, 8 ये नहीं कट रहा। 13 3 39 और 13 7 91, ये कट रहा है ना। कैसे, देखो 13 3 39, देखो 13 3 39 है ना, कितना आ गया 9, 13 7 91, तो कट रहा है ये है ना, तो ये भी कट गया। तो यही हमारा आंसर, तो एक हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ट्रिग्नोमेट्री का एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे करेंगे, पहले ये देखो इसमें क्या क्या रखा, हमें क्या रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, एक हमने टावर माना। ठीक है, ये रहा टावर, 2 पॉइंट एक्स और वाई, ये हमने एक्स मान लिया चलो, और ये हमने वाई मान लिया। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द टावर, ठीक है, अपोजिट साइड्स में ये जो एक्स वाला है वो B2 डिस्टेंस पे है। वो कौन सी डिस्टेंस पे, B2। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये B2 नहीं, B स्क्वेयर है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये B स्क्वेयर है, ये साइन पावर का होता है। और जो ये y वाला है ये A स्क्वेयर है। ठीक है, फिर क्या रखा है, फ्रॉम द बेस और इन द स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इसकी हाइट हो, तो हमारा फार्मूला बन जाता है, जो इन दोनों की डिस्टेंस होती है ना, इनका प्रोडक्ट रूट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं फुल बताता हूँ कैसे होता है ये। देखिए आंसर वही आएगा। मतलब कि अगर आप इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से टेन देखिए आप, अगर इसका टेन थीटा देखो, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने परपेंडिकुलर मानी इसकी हाइट h, तो h अपॉन में a स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह अब जो ये है हमारा, ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन b स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करो, दोनों की गुणा कर दो, इसकी इसके साथ है ना, तो इसकी इसके साथ हो जाएगी। अब देखो टेन थीटा और ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, ये कट के एक इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो हमारा h आ गया यहाँ से a और b। ठीक है, ये हमारा आंसर। जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों डिस्टेंसों की गुणा वो रूट हो जाता है। ठीक है,
तो ये आप याद रखना, ये बच्चे कर नहीं पाए थे। ठीक है, अब देखिए मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 10, 8, 6 है। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट कर दिया जाए वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया बताइए रिमेनिंग पोर्शन का। अब देखिए, तो ये जो फिगर है मैंने एआई से बनवाई है, तो अब आप देख पा रहे होगे, इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। हमें एक क्यूबॉइड दिया जिसकी लेंथ हमारी 10, ब्रेथ 8, हाइट 6। इसमें से कॉर्नर में से हमारा क्या एक क्यूब काटना है। अब जो क्यूब की लेंथ होगी ना, वो हमारे जो सबसे छोटा डायमेंशन होगा ना उसके बराबर होगी, मतलब क्यूब की लेंथ होगी हमारी 6। अब एक चीज समझो, देखो अगर क्यूब मैंने हटा दिया, देखो देखो क्यूब अगर मैंने हटा दिया, ठीक है, तो यहां से जो हमारी 3 सरफेस गई है, एक ऊपर वाली एक ये है ना, तो उसकी जगह हमारा क्या आ गया, एक हमारे उसकी जगह हमारा क्या आ गया, क्यूब बन गया एक, है ना। मतलब जितना एरिया हटा था ना उतना एरिया हमारा क्या हो गया, जुड़ गया इसमें, कितना उतना ही एरिया हमारा जुड़ गया। ठीक है, तो इसका जो सीधा हमारा आंसर होगा वो यही होगा, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना, तो जितना एरिया हटा है उतना ही एरिया क्यूब ने बना दिया इसके अंदर। ठीक है, जब कॉर्नर में से हमने काटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आ गया 80, जमा में ये आ गया 48, ये आ गया 60। ठीक है, तो ये 140 188 इसका आंसर लगा दोगे 188, तो 376 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कुछ नहीं होता है, पहले भी आया था, टीसीएस ने पहले भी पूछा था। इसमें क्या होता है कि एक ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स होगा तो जो लेंथ है उसमें तो जैसे थिकनेस है वो दुगनी घट जाएगी। जैसे जो मेटेरिक का आउटर जो सरफेस है वो 60, 40, 23 है। ठीक है, माइनस जो लेंथ में से अब दुगना घटाएंगे, क्योंकि लेंथ का जैसे अगर आप एक क्यूब बनाओ, जैसे मान लिया ये इस तरह, या क्यूब बॉक्स बनाओ जो भी है, तो दोनों तरफ से होगा ना, ये देखो दोनों तरफ से ये घटेगा। ठीक है, तो इस कारण 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से घटेगा, तो 54। इसी तरह इसमें से 6 घटेगा तो आ गया हमारा 34। जबकि ये ओपन है ना, ये रहा ओपन, तो इसमें केवल ये बेस वाला रहेगा जो इनर वाला है, तो केवल 3 घटेगा तो 20। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है इसमें, अब बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से क्या करना, हमें भाग करना है, तो हमारा ग्राम में आ जाएगा, और फिर 1000 तक फिर भाग कर दोगे तो हमारा केजी में आ जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे ये गया, 2 से करोगे ये गया। ठीक है, ये 12 आ गया, डबल 0, 12 तिया 36, 3 12 दूनी 24, 24 और 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 34 गुणा में 54 करना है। ठीक है, तो 54 दूनी 108, 55, हाँ 108, 17 तक कर दो, ये 136 होता है, ये 18 आ गया। ठीक है, तो 0, 18, 36, तो 0, ये 10 में 6, ये 2 और ये 9 है ना। अब 3 तक 3 अंकों से पहले, तो 9.24 हमारा आंसर, केजी आंसर। अब आप 11th क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या रखे, एक ट्रेपीजियम है, हमने एक ट्रेपीजियम बना दिया। ठीक है, अब ट्रेपीजियम दे दिया तो हमने बना दिया, इस तरह हमारा ये ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, क्या रखा है, अब बी सी पैदल है एडी के, तो ये बी सी मान लिया, ये एडी हो गया। ठीक है, क्या रखा है, एंगल ए बी सी अगर हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, क्या रखा है, एंगल बी ए सी, तो बी ए सी, तो
तो सी बी बना दो आप। ये हमें कितना दे दिया, 131। तो फिर कह दिया हमें मेजर बताइए आप एंगल ए सी डी, मतलब ये एंगल आपको बताना है जिसमें हमें कह रखा है कि ए सी है, ये ए सी है जो ये सी डी के बराबर, मतलब इसके बराबर है, मतलब ये एंगल है जो ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, हम इससे दिखा देते हैं कि ये बराबर है इस वाले। ठीक है, ये फिर करके हमने बता दिया कि दोनों बराबर है। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटते हैं तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं एक साइड के, इनका जोड़ 180 होता है। तो अब इसका भी 180 होगा। 30 161 131 हमारा कितना आ गया, 161 है ना। तो हमारा कितना आ गया, 160 होता तो हमारा आ गया ये 19। ठीक है, तो ये हमारा 19 आ गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी 19। अब इस ट्राइंगल को देखो ए सी डी, अगर दो 19 19 है मतलब 38, तो 180 में दे 100 तो भाई इसको ठीक कर लेना, ये 20 30 नहीं 20 है। ठीक है, ये 20 के 20 रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 20 रखोगे तो 29, 29 कितना आ जाएगा 58, है ना। मतलब अगर आप 60 मानते तो 120, तो 122 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 20 था, ये मैं अपने उसमें भी ठीक कर लूंगा। ठीक है, अभी देखा मैंने कि आंसर तो नहीं आ रहा, जबकि हमारा तरीका ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस का देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है कि 4% का डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे और एक पुस्तक फ्री देते हैं 15 बुकों पर, है ना, एवरी पैक ऑफ 15 बुक्स। फिर 100 मतलब 35% का लाभ कमाते, तो प्रॉफिट मतलब परसेंटेज बताइए, मार्क प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। अब देखो यहाँ पे ना अप्रोक्स दे रखा ना कुछ, तो हम 100 मान के आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने सीपी माना 100। अब 35% का लाभ है, एसपी आ गया 135। अब देखिए गुणा में 100 बटे में 4%, मतलब 100 बटे में 96, मतलब 25 बटे में 24 गुणा में। अब एक चीज देखिए, 15 वस्तुओं के ऊपर जब एक वस्तु फ्री मिलती है ना, तो इसका डिस्काउंट निकाला जाता है 1 बटे में टोटल कितनी वस्तुएं होगी अब आपके पास, 1 बटे 16, है ना। तो टोटल 16 है, डिस्काउंट 1 का है, तो 100 में से डिस्काउंट घटाते हैं ना, जैसे इसमें 24 आ गया तो यहाँ पे 15 आएगा, तो ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे देखो 15 निम, 4 चौक 4 छिक, 3 दूनी 3 तिया, 2 से काटोगे 2, है ना, ये 50 तिया 150, हमारा 150 आ गया। अब ये कितना ज्यादा है, 50%, तो 50% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब पॉलीगन वाला देखिए, करके दो रेगुलर हमारे क्या है, पॉलीगन है, दो रेगुलर पॉलीगन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये है, तो इसका तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 180 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, है ना, ये होता है ना 180 डिग्री एक्स माइनस 2, ये हमारे सभी कोणों का योग होता है। ठीक है, अब ये देखो अगर 180 तक करते हो तो 18 सत्ते मतलब 7 पे जा रहे हैं, तो हमारी साइड कितनी आ गई 9, है ना, 9 साइड से आ गई इसके ए की। बी की देखो प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण, मतलब आंतरिक माइनस एक्सटीरियर 90 डिग्री है, जबकि इनका जोड़ कितना होता है 180। हमें बताना है एक्सटीरियर, तो घटा गया आधा, तो 90 का आधा 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 आ गया तो 360 तक भाग करोगे तो हमारी यहाँ से साइड आ जाएगी। जब एक्सटीरियर एंगल से हम 360 को भाग करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है। देखो 9 चौक 9 पंजे 5 दूनी, तो 8 आ गया, तो बी कितना आ गया 8, तो 9 और 8 17 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस का, ये भी
अब इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, अब हमने माना कि जो सेलिंग प्राइस है ना एक्चुअल वो 13 है, अगर उसको 4/13 में बेचे, मतलब 4 में बेचे, तो हमें 22% की हानि, मतलब 78 के बराबर आ गया। फिर क्या रखे, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 60%, मतलब 13 का 60%, तो 13 गुणा में 3/5 में बेचे तो कितना आएगा, तो 78 गुणा में 13 गुणा में 3/5 बटे में 4। अब देखो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे आप तो ये 39, ठीक है। 39 39 और ये बटे में 10, तो 39 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये 81 और ये 6, ये 27 दूनी 54, तो 8 और 4 12, और ये 12 4 5 11 और 1 12, रुको रुको, एक आ गया, ये 12 आ गया और ये 12 आ गया, नहीं नहीं रुको रुको, 13 दिया 39 हो गया ना, ये 9 आना था, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, ये 12 और ये 10 और ये अब आ गया, ठीक, ठीक है। तो 152.1% का में मतलब हमारा आ गया ये, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ है, 52%, तो 52.1% हमारा आंसर, ठीक है। 100 से जितना होता है ज्यादा होता है वो हमारा लाभ में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसके जो ऑफिशियल फोटो है वो देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा कि कोट स्क्वायर थीटा 1/(1 - a स्क्वायर है, a की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। और थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप वैल्यू बताइए सेकंड थीटा और जमा में कोसेकेंट और 10 क्यूब थीटा। अब पहले इसी को सोल्व कीजिए, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जमा 1/में कोस, ये 1/में साइन, गुणा में, अब इसको साइन का क्यूब एस का क्यूब बटे में सी का क्यूब, हम क्या लिख लेते हैं, इसकी छोटे फॉर्म लिख लेते हैं। तो एस से ये गया तो हमारा आ गया साइन का स्क्वायर बटे में साइन का क्यूब, और यहाँ पे ये है ना कोस। अब हम क्या करते हैं, कोस के स्क्वायर से गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ऊपर आ गया कोस का स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों के नीचे, तो हमारा 1 में कोस का क्यूब आ गया, मतलब सेकेंड का क्यूब, ठीक है। सेकेंड का क्यूब निकालना आपने, हमें दे रखा कोट का स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमारा 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस में a स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यह आ गया। अब आपको पता है ये सेकेंड है, आप सेकेंड निकालिए पहले, फिर उसका क्यूब निकाल दीजिए, ठीक है। अगर हमारा 10 स्क्वायर ये है थीटा है, अगर हम एक जोड़ दे इसमें, तो हमारे सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो एक जोड़ दोगे तो यहाँ से हमारा सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस में a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका रूट कर लेते हैं, ठीक है। रूट कर लिया आपने तो यहाँ से सेकेंड आ गया, फिर क्यूब कर दीजिए, तो फिर क्यूब करोगे तो 2 माइनस में a का स्क्वायर, देखो ऊपर जो लिखा जाता है वो पावर होती है, पावर होगी इसकी 3, और जो नीचे लिखा जाता है ये रूट होता है, तो 3/2 हमारा ये आंसर, ठीक है। कैसे निकला सभी को समझ में आ गया, ये पहले भी आया था एक बार क्वेश्चन, तो अब आपको सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक और देखिए, इसमें कुछ नहीं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहले इसको सोल्व करिए, 3 कोस का स्क्वायर थीटा और 13 ना, इसको 10 साइन का स्क्वायर जमा में 3 साइन का स्क्वायर लिखिए, तो यहाँ से आ जाएगा 10 साइन का स्क्वायर, ठीक है। और ये 3 से 3 कट जाएगा, बटे में देखिए कोस स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारा 10 इंटू में 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन और ये है ना, इसको आप बराबर कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 11 साइन, ये 10 इस तरफ, तो हमारा आ गया 10 साइन इक्वल टू, ये कोस है, ये 44 है, उस तरफ जाके 45, ठीक है, 45 कोस, तो साइन अपॉन कोस हमारा क्या आ जाएगा, 45/10, ठीक है। तो अब 10 स्क्वायर है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 45, मतलब ये आ जाएगा 9 और ये 5 से काटेंगे 2, तो 81/4 और ये 10, ठीक है, 2 से काटो ये 5, तो 405/2 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है आपके पेपर में, बहुत ज्यादा बार ही आने लग गया है।
कलम को आप x मानो और पेंसिल को y मानो। तो मैं क्या रखा 12x जमा में 7y इक्वल टू 285 है। क्या रखा है अगर कलम में 6 की कमी मतलब x माइनस 6 हो जाए, ठीक है, और इसमें लागत में 5 की वृद्धि तो y जमा में 5 हो जाए, तो 11 कलम 3 पेंसिल इनका किसके बराबर आ जाएगा 118 के। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या रखे 2 कलम और 2 पेंसिल मतलब x प्लस में y निकालना आपने, फिर 2 गुणा कर दियो। ठीक है, अब जहां तक है ये तो होगा नहीं। ठीक है, चलो करते हैं हम। देखो यहाँ से आ गया माइनस का 66 और यहाँ से आ गया 15, तो ये कितना आ गया ये 61 ये 51, तो 51 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो ये 9 ये 6 ये 1। ठीक है, आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करो आप, देखो ये 11x ये 12x, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 11x जहाँ में 3y इक्वल टू 169। अब हम या तो x निकाल लो या y निकाल लो, कौन सा आसान पड़ेगा हमें? x निकालना आसान पड़ेगा। यहाँ पे 3 से गुना यहाँ पे 7 से, तो ये आ गया 36 ये आ गया 77। ठीक है, तो 1 और ये 4 x इक्वल टू 3 से गुणा करोगे 15 1 8 24 और 1 25 2 3 दूनी 6 2 8 7 से करो 9 7 63 6 16 7 112 118। ठीक है, अब आप घटाने लग रहे हो तो यहाँ पे भी घटाओ, 13 में तो 5 गया 8, ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से ये 3। ठीक, ये कितने पे आ गया x आ गया हमारा 8। अगर x 8 आ गया तो ये आसान रहेगा, है ना। यहाँ पर 88, इसमें तो 88 घटाओगे तो आ गया 1 ये 8 है ना, तो हमारा y आ गया 27। अब देखो जोड़ो 27 और 8 35 दूनी 70 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा ट्रेन वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये इतनी बार पूछ रखा है आपसे, इतनी बार पूछ रखा है और कुछ नहीं है इसमें। देखो कैसे निकालते इसको, हमने टोटल डिस्टेंस मानी m और n के बीच की d। ठीक है, अब ये 8:30 बजे शुरू होता है और 3:20 पे ये n पर पहुंच जाता है, मतलब a यहाँ से शुरू होता है और ये स्टेशन m और n है। ठीक है, जबकि b यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है 10:20 पे और ये 8:20 पे। ठीक है, और 3:20 तो कितने घंटे लगे 8:20 से 3:20 7 घंटे। ठीक, तो हमारा स्पीड कितनी आएगी d/7, ये हमारी स्पीड आएगी a की, और b की हमारी स्पीड क्या आएगी d/, देखो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 10:20 से 3:20 5, तो d/5 ही हमारी ये स्पीड आएगी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हमारी इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देखते हैं बाद में। लेकिन अब एक चीज देखो, ये 8:20 पे चली, ये हमारी 10:20 पे, कितने घंटे बाद चली है 2 घंटे, तो 2 घंटे तक कौन चला है अकेला, ये चला है ना। अगर टोटल हमारी जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, अगर वो टोटल जो डिस्टेंस है वो d/7 में करती घंटे में, तो 2 घंटे की दूरी उसने पूरी कर रही थी, बच गई कितनी 5d/7। ठीक है, ये ध्यान रखना कितनी बच गई 5d/7, 2 घंटे की पूरी कर रही, तो हम रिमेनिंग लिखेंगे 5d/7, नीचे दोनों का जोड़ d/7 और d/5। ठीक है, तो d से ये कट जाएगा, हमारा आ गया 5/7 और ये यहाँ से आ गया ये 12 और ये 35। ठीक है, तो देखो 7 और ये 5, तो हमारा आ गया 25/12, मतलब 12 दूनी 24 2 घंटे जमा में 1/12। अब इसको 60 तक कर दो है ना, तो मिनट आ जाएगी, मतलब 5 मिनट।
तो 2 घंटे 5 मिनट, तो इसमें जोड़ देंगे हमें 2 घंटे जोड़ोगे 12, तो 12-25 हमारा आंसर। ठीक है, अभी ये एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना, बस इसमें क्या दे दिया, हमें टाइम दे दिया, वो डिस्टेंस और हमें स्पीड नहीं दी। ठीक है, जो हमारा ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ये देते हैं, इसमें वो देने के बजाय इसमें टाइम दे दिया आपको, कितने बजे शुरू हुई, इतने बजे के बाद ये चालू हुई, इतने बजे ये मिली। तो कह रखे ट्रेन ए और बी कितने टाइम में मिलती है, तो 12-25 हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं है, हमें बस रिमेनिंग डिस्टेंस को इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से भाग करना है, जैसे हम वो बेसिक वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसा ही है। ठीक है, अब हमारे बस इतने क्वेश्चन आपको करने बहुत हैं, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, यही क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत लगाना।